मुजफ्फरनगर के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज, भारत अमेरिका ट्रेड डील और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पर महापंचायत और धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बाद किसानों ने प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसकेएम के आह्वान पर देश भर के जिला मुख्यालयों पर महापंचायतें आयोजित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से किसानों की समस्या और विभिन्न नीतिगत मुद्दों को उठाया जाएगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर उन्होंने कहा कि यदि विदेशी कृषि और डेयरी उत्पादों को भारतीय बाजार में विशेष छूट दी जाती है तो इसका सीधा असर देश के किसानों, पशुपालकों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसान इस प्रस्तावित व्यवस्था का विरोध करेंगे और सरकार से किसान हितों की रक्षा करने की मांग करेंगे। राकेश टिकैत ने बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर योजना का विरोध करते हुए कहा कि किसान बिजली के निजीकरण को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर ब्याज दिए जाने, गन्ने का मूल्य बढ़ाने तथा सभी फसलों पर कानूनी गारंटी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की मांग भी दोहराई। छात्र आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए टिकैत ने कहा कि युवा रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी लोकतांत्रिक आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि यदि किसी को विश्वविद्यालय के नाम पर आपत्ति है तो उसका नाम बदला जा सकता है, लेकिन विश्वविद्यालय को ध्वस्त करना समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने की आवश्यकता है और पहले से मौजूद शैक्षणिक संस्थानों को तोड़ने से गलत संदेश जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कदमों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। कांवड़ यात्रा को लेकर टिकैत ने कहा कि वर्तमान समय में कई श्रद्धालु अत्यधिक मात्रा में जल लेकर लंबी दूरी तय करते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि आस्था जल की मात्रा में नहीं बल्कि श्रद्धा में होती है और सरकार को कांवड़ के वजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश पर विचार करना चाहिए। महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों, मजदूरों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। तो सब धरना प्रदर्शन है, किन मांगों को लेकर? देखो, ये पंचायत हमने करी, संयुक्त मोर्चे का आह्वान है। पूरे देश भर में ये मीटिंगें हो रही है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। कल भी कुछ जगह है। हमारा है जो ट्रेड डील हो रही है, जो भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हो रहा है, वो समझौता बिल्कुल गलत है। उसका विरोध है। जो बच्चे कल वहां पर लाठीचार्ज हुआ, जो धरना प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, उसका हमारा विरोध है कि निहत्थे बच्चों पे जो किताब ले रहे थे, पुलिस प्रशासन ने गलत लोगों ने आने के उनके बीच में डंडे, सिविल ड्रेस में भी उन पर ऊपर डंडों से हाथ फेरा, वो आपने देखा। तो उसका हमारा विरोध है। बिल अमेंडमेंट बिल, सीड बिल, ये जो हाउस में रखा हुआ है, ये गलत हो रहा है। बिजली जिस तरह से प्राइवेट करने का एक षड्यंत्र रच रहे, और स्मार्ट मीटर जिसने लगा लिया स्मार्ट मीटर, आप उसका हालात देख लो। तो इन सब के विरोध में गन्ना भुगतान है, गन्ना का भाव बढ़ाना है, आलू की दिक्कत है, फसलों की जो समस्या है, उसके विरोध में ये एक पंचायत सब जगह रखी हुई है। ये पंचायत हमें आज चलेगी और जो भी निर्णय होगा हम इसका निर्णय 3-4 बजे के आसपास इसका निर्णय लेंगे। ठीक है। सब जिस तरह कल संसद को घेरने की कोशिश हुई है, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है, पथराव भी है, मतलब आप वीडियो पुलिस की गाड़ी वहाँ पे लाई गई थी। ट्रक, पत्थरों के ट्रक कौन लेकर आया वहाँ पे? पत्थरों के ट्रक वहाँ पे पुलिस लेकर आई, और उन्हीं के लोगों ने, वो पूरा प्लान शुरू से ही बन गया था। सुबह का पता था हमें कि रात को गाड़ियाँ आई वहाँ पर, ट्रक भरे हुए पत्थरों की गाड़ियाँ, थाने से गाड़ियाँ ले आई, जो टूटी हुई गाड़ियाँ थी थानों में, उन्हीं पे पत्थरबाजी करवाई कि ये दिखाई जाए ये सब पब्लिक ने तोड़े हैं। हमारा या वहाँ के जो छात्र थे उनका किसी का भी उनसे कोई संबंध नहीं था। और हमने आज भी कहा है कि जिसके हाथ में पत्थर है, डंडा है, सिविल ड्रेस में, वो उस मूवमेंट का हिस्सा है ही नहीं। वो सब पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे भेजा गया था। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। संसद को घेरने की कोशिश हुई नेपाल, बांग्लादेश की तरह, क्या लगता है ये सही है? कुछ सत्ता परिवर्तन की मांग थी। क्यों, क्या करा जाए? आप बता दो तरीका क्या है? इतने के बावजूद भी यहाँ पे घटनाएं हो रही है, तो क्या सरकार सही है सब चीजों में? विरोध प्रदर्शन कैसे करें? अगर शरीफत से मानते हो तो भाई उसका इस्तीफा दिलवा दो, आगे सॉरी फील करो और आगे अपना काम करे सरकार। लेकिन अपना विरोध कैसे दर्ज करवाएंगे? छात्रों के
धरने प्रदर्शन को विपक्ष द्वारा क्यों नहीं कैप्चर कर करेगा? लेना। क्यों नहीं करा? विपक्ष ने किसने कैप्चर नहीं करा? सभी पार्टी के लोग वो क्यों नहीं जाएंगे? जाना चाहिए। अगर किसी पर अत्याचार होगा तो विपक्ष का क्या काम है? सत्ता वाले तो आएंगे नहीं, और विपक्ष वैसे ना आए तो उनका सपोर्ट कौन करेगा? सबको सपोर्ट करना चाहिए। अब अपने घर से भी अपने बच्चों को उस आंदोलन में भेजना चाहिए। वहां से कम सीख कर तो आएंगे। आने वाले टाइम पे तो देश से आंदोलन और धरने प्रदर्शन ही खत्म हो गए। हमारा पूरा समर्थन उस मूवमेंट को है। सही। एक चर्चा चल रही है कि कोई भी आंदोलन हो, कुछ चेहरे हैं वे जरूर वहाँ पहुँचते हैं। आपका नाम है, योगेंद्र यादव का नाम है। हाँ तो जाना चाहिए भाई। भाई जाना चाहिए ना उनको, सबको जाना चाहिए। जो धरना प्रदर्शन जा सकता हो, वो बढ़िया जगह वहाँ पे बोल सकता हो, उनकी बात कह सकता हो, जिसके पीछे जनता हो तो उसको जाना चाहिए वहाँ पे। अच्छे वक्ताओं को जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। अब क्या इसके लेके क्या रणनीति इसको लेके? रणनीति है कि उनका मूवमेंट चल रहा है। हमने उनको कहा कि भूख हड़ताल मत करना, भूख हड़ताल ना करें, और जो डंडा लाठी डंडा कोई चीज वहां पर ले रहा है वो आपका आदमी नहीं है, उसको चिन्हित करो। ये एक ऐसा ही मुद्दा उत्तर प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी का चल रहा है। बिल्डिंग बनाई तो जाती नहीं, मतलब इनका काम तो तोड़ने का, स्कूल बंद करने का इनका काम है। मतलब ऐसे ही तोड़ देंगे, कोई प्रॉपर्टी बन रही है, अरे उसका ज्यादा तुम्हें बीमारी कुछ है, इनको उसका नाम बदल दो। आपसे तो बनती तो कुछ है नहीं, मतलब तोड़ने का काम कर रहे। इसका मैसेज क्या जाएगा? ये ले लेंगे फिर बाहर से तेल। जो मुस्लिम कंट्रियां हैं हमारी, वो नाराज नहीं होगी, उनसे झेल जाएंगे। मतलब वहां पर बाहर जाएंगे, अफगानिस्तान में जाएंगे तो हरी जैकेट पहन के जाएंगे। यहाँ पर हरे रंग से विरोध है हमें। वहां पर तो जैकेट हरी पहन ली, एयरपोर्ट से बनवा के गए या यहाँ से ही पहन के गए। मतलब उनको खुश करने के लिए वे काली पहन रहे, ये महाराज हरी पहन के जा रहे वहां पर। यहाँ पे हरे कपड़े से इनको ऐतराज है। हरी पगड़ी तो पंजाब में भी लगाई है मोदी जी ने। हैं? हरी पगड़ी तो पंजाब बहुत में दिखाने के लिए लगाई है ना, बहुत उस्ताद हैं ये। कहाँ लगा रही है? तो डर भय में ही तो लगावे, वैसे कहाँ लगा हुआ है? ऐसा पहले आपके धरने में केवल आप दिखाई देते थे भगवा पगड़ी में, हाँ। आज 3-4 लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ तो भगवा तो होना ही चाहिए, नहीं तो ये कब्जा कर लेंगे भगवा पे भी। अच्छा ठीक है सर, कावड़ शुरू हो चुकी है। हाँ। सैकड़ों लीटर लेकर युवा हरिद्वार चलकर पता नहीं राजस्थान, हमने ये एक नया वो चला है, इस पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। इस पे एक कानून बने, अपने वेट का 10% जा सकता है। और यहाँ पे तो 1.25 लीटर का प्रावधान था चलने का। यही आज से जब डाक कावड़ चलेगी तो उसमें करीब वो 250 ग्राम रहेगा, 200 ग्राम, 250, 100 ग्राम रहेगा। और उसको 200 ग्राम जल को लेके उसमें एक ग्रुप में कम से कम भी 50 बच्चे रहते हैं। तो अगर जल पवित्र है तो 250 ग्राम भी है, उसी को हाथ में लेकर चलते हैं, एक उसमें रहता है वो बोतल में। ये गलत तरीका है, हम इसका सपोर्ट नहीं करते। हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी एक परंपरा सी होगी, इस पे आप बयान दो। तो हमने उनके कहने से बयान दिया। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन कहा जी हमारी हालात खराब होगी, लेकिन इससे अगले साल तक इस पे बिल्कुल बैन होना चाहिए। किसान यूनियन पक्ष में खड़ी रहेगी। किसान यूनियन कम जल लाने के कम जल हम बिल्कुल पक्षधर हैं, कम जल जाओ, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, वे बर्बाद होंगे। जो 200 लीटर जल लेकर आ रहा, 100-150 लीटर लेकर आ रहा, वो झुक जाएगा, उसकी बॉडी झुकेगी। ये मेडिकल भी बताता है। और वो 1 महीने तक उस वेट को एक जगह रखेगा तो उसकी बॉडी झुक जाएगी, आगे वो फिर हॉस्पिटल में जाएगा। बच्चों के शरीर बर्बाद हो रहे हैं। और जल पवित्र है तो 250 ग्राम में भी काम चलेगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।